जैन। चलिए, आज का लेक्चर है अपना भारतीय मिसाइल प्रणाली, मिसाइल सिस्टम। और आई एश्योर यू कि ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको मिसाइल से रिलेटेड एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पूरा टॉपिक क्लियर होगा और इसमें सारी मिसाइलें विद एग्जाम्पल के साथ और जितनी डिटेल मिल सकती थी उतनी डिटेल के साथ ये लेक्चर बनाया गया है। ठीक है, हिंदी मीडियम में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मिसाइल के प्रकार और कहाँ से आई है, मिसाइल कैसे वर्क करती है, पूरा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ये बैलिस्टिक मिसाइल की कुछ खासियत होती हैं कि ये लॉन्ग रेंज के लिए होती है। ये होती है लॉन्ग रेंज के लिए और ये अटैक करने से पहले जाती है ऊपर अंतरिक्ष में और फिर जाके कई पार्ट्स में अटैक करती है। कई सारे पार्ट्स में ये अटैक करती है। अंतरिक्ष में जाती है, पार्ट्स से बनती है, स्ट्रेटेजिक अटैक करती है। मतलब परमानेंट डैमेज, यानी एक बड़ा डैमेज, खतरनाक वाला डैमेज। दो तरीके के अटैक होते हैं, एक स्ट्रेटेजिक होता है, स्ट्रेटेजिक, और एक होता है टैक्टिकल। ठीक है, तो ये जो है ये बड़ा हमला करने के लिए है। ठीक है, परमाणु बम ले जाने के लिए। इसमें रॉकेट इंजन का प्रयोग होता है क्योंकि जब हम लोग स्पेस में जाते हैं तो 90 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन नहीं मिलती और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फ्यूल नहीं जलेगा इसका। अगर जेट इंजन का प्रयोग करेंगे, दो इंजन होते हैं, एक रॉकेट इंजन होता है और एक जेट इंजन होता है। जेट इंजन में तो बाहर से हवा मिल जाती है, जैसे कि हेलीकॉप्टर्स में, इनमें सब में जेट इंजन यूज़ होता है। लेकिन इसमें रॉकेट इंजन का यूज़ किया है। इसमें ये अपना फ्यूल भी लेके जाते हैं साथ में और साथ में ये ऑक्सीजन भी लेके जाते हैं ताकि ये ऊपर तक उड़ सके। तो ये स्पेस में जाती है और स्पेस में जाने के बाद फिर ये वापस नीचे आती है। कैसे आती है देखिए, ये है, ये यहाँ से ए बी सी डी ई इतने पार्टों में बनती है। ठीक है, ये जो इसका ब्लू वाला हिस्सा है ये पावर देने का काम करता है। ठीक है, और बाकी जो इसके ये जो आगे डी और ई है ये जाके आके स्पेस में जाते हैं और फिर जाके ये नीचे जाके अटैक करती है। ठीक है, अब बात करते हैं मिसाइल की चाल की, स्पीड। इसको मैक में मापते हैं। मैक में मापते हैं। मैक मतलब ध्वनि, ध्वनि की चाल से कितना ज़्यादा है। ठीक है, वायुयान या मिसाइलों की गति दोनों की मैक में मापते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कितनी अधिक है। मैक मीन्स वस्तु की चाल। ठीक है, 330 मीटर पर सेकंड होती है इसकी ध्वनि की चाल, 330 मीटर पर सेकंड। अब तीन तरीके की मिसाइलें होती है, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सबसोनिक मतलब 1 मैक से कम थोड़ा सा। ठीक है, सुपरसोनिक मतलब 1 मैक प्लस और हाइपरसोनिक मतलब 5 मैक प्लस। इसमें 3 मैक तक आता है। सुपरसोनिक में 3 मैक ब्रह्मोस का है जो। ठीक है, हाइपरसोनिक में 5 मैक प्लस आता है, 8 9 मैक तक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सतह से मार करने वाली मिसाइल, डायरेक्ट सरफेस टू सरफेस। उसमें आती है अपनी पृथ्वी रेंज की मिसाइलें, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी 1 2 3, और एक है प्रहार। ठीक है, ये भी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। चलिए, अब अपनी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि। ये पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है, परमाणु सक्षम मिसाइल है और इसकी रेंज है 700 किलोमीटर। पहला वर्जन अग्नि का, पहला। अग्नि का दूसरा, ये पूरी डीआरडीओ द्वारा, डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ द्वारा बनाई गई है। 1 टन पेलोड। ये जो अग्नि है ना, बड़ा हमला करने के लिए, परमाणु हमला करने के लिए, जैसे कि ये आपको दिख रही है ना, ये है अग्नि मिसाइल, बड़ा हमला करने के लिए अग्नि। ठीक है, इसका यूज़ होता नहीं है, बहुत कम, बैलिस्टिक मिसाइल्स का बहुत कम यूज़ होता है, क्रूड मिसाइल का ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए वो आगे देखेंगे। अग्नि 3, अग्नि 4। ठीक है, और अभी आ गई है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक अटैक करने के लिए 5000 किलोमीटर की रेंज की अग्नि 5 वर्तमान में अपने पास है। अग्नि 5 डीआरडीओ से द्वारा सारी बनाई गई है। ठीक है, परमाणु हथियारों को भी ले जाएगी, 1 टन ले जाएगी और 5000 किलोमीटर का इसकी रेंज है। और अभी जो काम चल रहा है वो अग्नि 6 पर चल रहा है। ठीक है, डीआरडीओ उस पर काम कर रहा है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल भूलना मत, ऊपर अंतरिक्ष फिर नीचे कई पार्ट्स में अटैक करती है। ठीक है, चलिए, ये सूर्या, ये भी भारत विकसित कर रहा है। ठीक है, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अब पनडुब्बी से जो छोड़ी जाती हैं बैलिस्टिक मिसाइल, के सीरीज़ की जितनी भी हैं वो सारी पनडुब्बी से छोड़ी जाती हैं। K-15 सागरिका, K-4 SLBM, और है इधर K-5 SLBM। इसको भी बनाया जा रहा है डीआरडीओ द्वारा। ठीक है, इसकी K-15 सागरिका की रेंज है 700 किलोमीटर। ठीक है, और SLBM पर अभी काम चल रहा है, अभी पूरी तरह नहीं बनी है। इसको अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों में लगाया जाएगा। ठीक है, 3500 इसकी रेंज है, 3500। ठीक है, तो के सीरीज़ की पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल है ये डायरेक्ट पनडुब्बी से निकल के अटैक करती हैं। ठीक है, अब आते हैं जो शिप से लॉन्च होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल। शिप से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल धनुष, नाम आपने सुना होगा, स्वदेशी तकनीक से विकसित है। ठीक है,
पृथ्वी है ना, पृथ्वी मिसाइल ऊपर पड़ी थी ना, उसको देख के ये बनाई गई है, थोड़ा एडवांस वर्जन है। अब बात करते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की। ये क्या होती है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल? जब कोई बैलिस्टिक मिसाइल अपन पर अटैक करने आ रही है तो उस बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर करने के लिए, उस बैलिस्टिक को काउंटर करने के लिए यहाँ से एक मिसाइल छोड़ी जाती है और वो उसमें सीधे टक्कर ना करके पास में जाके फट जाती है। यहाँ पे जाके ब्लास्ट करेगी ना तो ये भी ब्लास्ट हो जाएगी। ये होती है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें से अपना है पृथ्वी एयर डिफेंस। ठीक है, पृथ्वी एयर डिफेंस वायुमंडल के बाहर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को, ठीक है, अवरोधन करने के लिए इसको विकसित किया गया है। और इसको भी किसके आधार पर बनाया गया है? पृथ्वी मिसाइल के आधार पर। ठीक है, और दूसरी है एडवांस एयर डिफेंस। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को ये हवा में ही मार देगी। ठीक है, ये तो हो गई अपनी बैलिस्टिक मिसाइल कैसे होती है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल के सारे उदाहरण दे दिए, समझा दिया, और चाहे दोबारा देख लेना चाहे नोट कर लेना ये वाला पूरा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दूसरी जो होती है क्रूज मिसाइल, जिसमें आती है अपनी ब्रह्मोस। ठीक है, ये क्रूज मिसाइल की विशेषता है, ये शॉर्ट रेंज के लिए होती है, ज़्यादा नहीं, शॉर्ट रेंज के लिए। और ये अंतरिक्ष में नहीं जाती, ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और रडार में नहीं आती हैं दुश्मन की। 800 किलोमीटर ऑलमोस्ट ये ब्रह्मोस है जो बनाई है रसिया और भारत के सहयोग से। ठीक है, कम ऊंचाई पे उड़ती है, इसको ट्री मिसाइल भी बोलते हैं, पेड़ जितनी ऊंचाई पर, 50 मीटर या इससे ऊपर मान लो थोड़ा। ठीक है, एक पार्ट से ही हमला करती है, डायरेक्ट एक पार्ट से ही, मतलब यहाँ से छूटेगी तो तुरंत के तुरंत उसी से हमला होगा। इसके कई सारे पार्ट्स नहीं होते हैं जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल में होते हैं। ठीक है, टेक्टिकल मिसाइल है ये, स्ट्रेटेजिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक टेक्टिकल का मतलब होता है कि जैसे कि पुल तोड़ना है तो पुल को ध्वस्त कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। जब सेना अटैक करती है, अपनी सेना को अंदर जाना है तो पुल तोड़ना है, कोई बिल्डिंग गिरानी है, कोई महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको सिक्योरिटी को नष्ट करना है, तो ऐसा करके ये टेक्टिकल के लिए यूज़ होती है ये वाली मिसाइलें, क्रूज मिसाइल। ठीक है, इसमें जेट इंजन का प्रयोग होता है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, जब इसको स्पेस में नहीं जाना है और 90 किलोमीटर तक ऑक्सीजन तो होती है, और जब इतनी में ऑक्सीजन है तो यहाँ पे अपन जेट इंजन का प्रयोग कर सकते हैं, बाहर से यूज़ ले सकते हैं ये हवा का। ठीक है, जिसके ब्रह्मोस है कम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी 1+ मैक। सुपरसोनिक कितना बताया था? 1 मैक से ज़्यादा, सबसोनिक 1 मैक से कम, और हाइपरसोनिक मतलब +5 मैक। ठीक है, इसको ब्रह्मोस की सबसे अच्छी खास बात क्या है? पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से और ज़मीन से, सब जगह से अपन छोड़ सकते हैं। ठीक है, पनडुब्बी से भी लॉन्च कर सकते हैं, पानी से भी, विमान से, ज़मीन से भी। ठीक है, रूस की ये एनपीओ और डीआरडीओ, इन दोनों ने मिलकर इसको संयुक्त रूप से बनाया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की है? P800 ऑकिंस क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी, P800 ऑकिंस क्रूज मिसाइल। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी कहाँ की है? रूस की। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ब्रह्मोस को विकसित किया गया है। ब्रह्मोस 2 को भी विकसित कर रहे हैं, ये हाइपरसोनिक होगी, 5+ मैक की इसकी गति होगी। ठीक है, और एक है निर्भय, ये भी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, डीआरडीओ द्वारा बनाई गई है। अब बात करते हैं टैंक विधि मिसाइल की। बहुत अच्छे से नाम सुना होगा आपने, नाग मिसाइल। ठीक है, दाग और भूल जाओ, ये स्वदेशी निर्मित है, तीसरी पीढ़ी की। ठीक है, किसने बनाया? डीआरडीओ, मैक्सिमम डीआरडीओ बनाता है। ठीक है, इसकी रेंज कितनी है? 500 मीटर से 20 किलोमीटर, और स्पीड 230 मीटर पर सेकेंड। अब है अमोगा। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसको किसने बनाया? ये एक मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने नहीं बनाया है। ठीक है, ये भारत की पहली ऐसी मिसाइल होगी जिसको डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा, इंडियन डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। ये इस पर काम चल रहा है। ठीक है, ये रही टैंक को मारने के लिए। अब सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल। ठीक है, सरफेस टू एयर, SA, सरफेस टू एयर, आकाश मिसाइल, जमीन से हवा में मार करने के लिए, कम दूरी की, 30 किलोमीटर। ठीक है, त्रिशूल मिसाइल, कम दूरी की, 9 किलोमीटर। उसके बाद है बराक 8, इसराइल और भारत दोनों के सहयोग से सतह से हवा में वार करने के लिए। ये देखिए, सतह से हवा में। अब बात करते हैं हवा से हवा में, हवा से हवा में मार करने के लिए अस्त्र किसने बनाया? डीआरडीओ। और हवा से हवा में मार करने के लिए भारत द्वारा विकसित ये पहला है, पहली मिसाइल है ये अस्त्र, हवा से हवा में वार करने के लिए जो बनाई है पहली। अब हवा से सतह में मार करने के लिए डीआरडीओ एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये सिस्टम जो डीआरडीओ अभी बना रहा है, बना नहीं है। ठीक है, यह भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल होगी, भारत की पहली होगी। ठीक है, ये दुश्मन के रडार को और ट्रांसमिशन जो उनके सिग्नल होते हैं उनको लूज कर देती है, करप्ट कर देती है। ठीक है, डीआरडीओ एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम। उसके अलावा एक और है
जो कुछ बची हैं दो सामरिक मिसाइल, मतलब टेक्टिकल अटैक करने वाली जो मिसाइल होती हैं, एक है शौर्य और प्रहार, एक बता दिया था। ठीक है, ये DRDO बना रहा है, बैलिस्टिक है, ये तो बता ही दिया था। और जो शौर्य है इसकी रेंज है 750 से 1900 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी आपको मिसाइल समझा दी गई हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अंतर्गत सतह से वार करने वाली। ठीक है, एयर टू एयर, ठीक है, टैंक रोधी, ये सारी इंपोर्टेंट मिसाइल हैं। और हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो उनको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।